हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A में अगर रिश्तेदारों में खास तौर से ननंद और नंदोई को फंसाने की जो प्रवृत्ति बढ़ी हुई है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि ननंद और नंदोई का नाम 482 CRPC के तहत माननीय हाईकोर्ट ने कैसे हटा दिया, उनके नामों को कैसे क्वैश कर दिया, या यूं कहें कि उनके खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल था अर्थात चार्जशीट फाइल थी कोर्ट में, उसको कैसे क्वैश कर दिया। और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ ऐसे नए जजमेंट्स के बारे में जो कि आप अगर 498A का केस लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आपको उसमें मदद करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे टिप्पणी के बारे में जो माननीय हाईकोर्ट ने किया। और देखिए, अक्सर होता ये है कि 498A का केस जो होता है, घटना जिस दिन की दिखाई जाती है, बताई जाती है, उस दिन ध्यान नहीं भाई अगर झूठी घटना है तो कोई भी घटना आप रखेंगे तो उस दिन आप साबित कैसे कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति उस समय कहाँ पे था। ये अगर सही की घटना होगी, आप सही की घटना दिन तारीख समय लिखेंगे तो वो चीज़ें तो सही आएंगी। लेकिन अगर आप सोच विचार के मनगढ़ंत कहानी के आधार पे अगर आपने कोई बात करी या FIR कराया तो फिर उसको साबित करना तो आम बात है कि भाई किसी कीमत पे साबित कर ही नहीं सकते। ये सोचें कि अगर आप फर्जी केस को एक कहानी के आधार पे बनाते हुए सब कुछ सही साबित करते हुए फांसी चढ़वा दो, जेल भिजवा दो, तो ये संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो केस क्या है। ननंद नंदोई का जो नाम क्वैश हुआ है, झारखंड माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने ये नाम को क्वैश किया है। ननंद नंदोई के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल होता है, ये केस है राकेश राजपूत उर्फ राकेश एंड 6 अदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड 6 अदर्स का। ये शादी, इसमें आप फैक्ट कुछ समझ लें, इसमें शादी होती है 8/6/1998 में। 2 बच्चे होते हैं। नोएडा में जाकर पति पत्नी शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं बिजनेस करने लगता है। इस FIR में आरोप ये लगाया जाता है कि ननंद ने मेरे साथ मार पिटाई करी और मुझसे दहेज, अतिरिक्त दहेज की मांग करी, जिससे कि मेरे भाई अर्थात पति, ननंद का भाई अर्थात पत्नी का जो पति है, वो नया बिजनेस तैयार करे, खड़ा करे। उसके तहत उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसके साथ मारपिटाई की जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और उसमें आरोपी बनाया जाता है पति के अलावा ननंद और नंदोई को भी। अब चार्जशीट फाइल हो जाती है। ननंद नंदोई 482 CRPC में जो है FIR क्वैशिंग की बात करते हैं, चार्जशीट क्वैशिंग की भी। अब ध्यान रखें कि जो ननंद और नंदोई थे, उनके पक्ष के वकील साहब ने ये बताया कि भाई ये तो हैदराबाद में रहते हैं, और जो इसमें घटना बताई जा रही है वो धनबाद नोएडा की है। कहने, और ये बहुत सोचने वाली बात है। ननंद नंदोई किसी की भी भाई शादी हो गई अगर, तो वो कहीं और की है, वो आपके ससुराल की नहीं मानी जाएगी, पत्नी के ससुराल की नहीं मानी जाएगी। तो उसका नाम जबरदस्ती का आम बात हो गया। ननंद का, नंदोई का जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको फंसाने की प्रवृत्ति। तो FIR में जो घटना की तारीख बताई जाती है 2/4/2002। तो इसके संदर्भ में ननंद ने इसी दिन, यानी कि घटना 2/4/2002 की जो बताई जाती है, मारपीट की बात कही जाती है, जबकि ननंद के वकील साहब ने क्या साबित कर दिया कि भाई ननंद और नंदोई जो थे उस समय, उस दिन तारीख को वो ट्रैवल कर रहे थे। अब उसकी ट्रैवल का जो पूरा रिकॉर्ड था, प्रमाण था, टिकट वगैरह सब लगा देते हैं। इसमें कोर्ट को ये भी दिखता है कि जो ननंद और नंदोई पे आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य आरोप हैं, जनरल एलिगेशन है। सामान्य आरोपों के आधार पर किसी को आरोपी बनाया जाना या फिर किसी का नाम ऐड किया जाना, ये सरासर बेवकूफ़ी होती है। भाई ननंद और नंदोई पे आप क्या आरोप लगा देंगे? और सामान्य आरोप अगर लगाए और उसने साबित कर दिया तो 100% क्वैश हो ही जाएगा।
तो अब देखें इसमें माननीय हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा, टिप्पणी क्या करी। 498A का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, चिंता व्यक्त की गई, बुजुर्गों को भी इसमें फंसाया जा रहा है, ऐसा भी माननीय हाई कोर्ट ने कहा। और कुछ जजमेंट्स के बारे में भी बात करी, जैसे कि एक उसमें जजमेंट बताया, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 8 SCC 273, ये सभी जानते हैं इस जजमेंट को, शायद कोई ऐसा हो जो न जानता हो। एक दूसरा जजमेंट आपको बताएं, उसकी बात करी, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 7 SCC 667, इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिया गया हवाला। एक केस और है, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 10 SCC 741। एक और दमदार केस है, सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 14 SCC 452। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दूर के रिश्तेदारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, 498A के मामले में फंसाया जा रहा है, तो कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई करना चाहिए। तो इस तरह से इन केसों का हवाला देते हुए माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने FIR को, चार्जशीट को क्वेश्चन कर दिया, अर्थात ननंद और नंदोई के नाम को हटा दिया। ऐसे हमारे कई मित्र, ऐसे हमारे कई सब्सक्राइबर दोस्त हैं जिनके घर के, परिवार के, रिश्तेदारों के नामों को फर्जी तरीके से लिखा जाता है, FIR दर्ज कराई जाती है और चार्जशीट में भी नाम उनका चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह जजमेंट रामबाण का काम करेगा, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसी तरह से एक वीडियो हमने और बनाया था जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ननंद के नाम को क्वेश्चन किया था।